बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको वचन पढ़ा रही हूँ, पुनरावृत्ति करा रही हूँ और जिसमें मैंने आपको वचन की परिभाषा, उसके भेदों की परिभाषा इत्यादि इसके पहले में के वीडियो में बताया है। और साथ ही साथ मैंने आपको वचन के नियम भी बताए, वचन बदलने के नियम भी बताए हैं कि कैसे वचन बदले जाते हैं, कहाँ कहाँ पर किस तरह के वचन का प्रयोग होता है, कहाँ पर हम एक वचन प्रयोग करते हैं और कहाँ पर बहुवचन का ही प्रयोग होता है, ये भी बिल्कुल निश्चित है। इसके बाद परिवर्तन के नियम का जो कारण है वो भी मैंने आपको बताया कि अकारांत शब्दों का जो आ रहता है वो ए में परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया आ का ए में परिवर्तन, जो मैं बता चुकी हूं, मैं उसको बता रही हूं। पहले अभी आपको मैंने पहला नियम आपको बताया, आ का ए में परिवर्तन। दूसरा बताया आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ को ए में बदलने का नियम, तीसरा मैंने बताया आपको कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में लगाकर बहुवचन बनाना। तो ये 3 नियम मैंने आपको बता दिया था इससे पहले वाले वीडियो में। अब मैं आज इसके अतिरिक्त जो 2-3 नियम बचे हैं उनको मैं बताऊंगी। तो ये तो मैंने आपको वो बताया जो मैं आपको बता चुकी थी, तो इसको मैं रब कर देती हूँ। आपको सिर्फ मैंने ये याद दिलाने के लिए किया कि मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था। अब मैं आपको बताने चल रही हूं कि इकारांत और ईकारांत शब्द है। इकारांत और ईकारांत दोनों में क्या अंतर है पहले उसको समझ लीजिए, क्योंकि कक्षा 6 के विद्यार्थी को ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आती है कि कहाँ ई होता है और कहाँ ई होता है। प्रायः इसीलिए उनकी मात्रा की त्रुटियां बहुत ज्यादा होती हैं, जिसको आप छोटी बड़ी कहते हो, वही है इकारांत ईकारांत, यानी अंत में छोटी ई आना या अंत में बड़ी ई आना। तो ये चीज, तो छोटी और बड़ी इसका अंतर आपके समझ में नहीं आता, तो इसी को मैं आपको समझाऊंगी कि जो शब्द इकारांत होते हैं, एक ही मात्रा का होता है, वो कैसे परिवर्तित हो जाते हैं बहुवचन में। तो देखिए इसका नियम चौथा है। चौथा नियम, इकारांत एवं इकारांत शब्दों के अंत में
या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। तो अगर आप इसको अपनी कॉपी पे उतार लेंगे तो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, फिर आप उसको बनाना भी आसानी से जान लेंगे। तो मैं उदाहरण लिखती हूं कैसे। तो शब्द है नदी, लड़की, पत्नी, लिपि। तो होगा क्या, नदियां, लड़कियां, पत्नियां, लिपियां। तो ये देखिए इसमें बहुवचन के लिए शब्द का प्रयोग किया गया। फिर बेटी, रीति, बेटी, रीति, रोटी, शक्ति। फिर क्या होगा, बेटियां, रीतियां, रोटियां, शक्तियां। ओके। फिर उसके बाद गली, गली, मिठाई, गली, मिठाई, विधि और राशि। फिर क्या हो जाएगा, गलियां, मिठाइयां, मिठाइयां, विधियां, राशियां। तो देखिए बहुवचन बनाने में हमेशा ये छोटी ई की मात्रा आएगी। देखिए पत्नियां, लड़कियां, सब में छोटी ई की मात्रा है। ये देखिए बहुवचन बनाते समय जब शब्द के साथ आपका छोटी ई हो जाएगा और साथ ही साथ या मतलब या के ऊपर चंद्र बिंदु ये रहेगा तो आपका बहुवचन बनेगा। तो इसको आपको अच्छे से समझना है, आपको ध्यान देना है। तो मैंने यहां पर कुछ शब्द बना दिए हैं, आप उसको भी उतार लीजिए और साथ साथ भी उतारेंगे तो आपको जल्दी हो जाएगा। तो मैं थोड़ा किनारे हटती हूं। अब मैं अगला नियम फिर आपको बताऊंगी। जो पांचवा नियम है वो है इया। जहां कहीं इया के से अंत होने वाली, इया से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों में स्त्रीलिंग शब्दों में या का या हो जाता है। या का चंद्र बिंदु लगा के मैंने लिखा है, या का या में बदलाव। तो ये आपका पांचवा नियम है।
अब मैं उदाहरण लिखती हूं। चूहिया, गुड़िया, चिड़िया। तो चूहिया का क्या होगा? चूहिया। यानी जिस शब्दों के साथ स्त्रीलिंग शब्द है और अंत में या आया है, जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं और उन शब्दों के अंत में या आया है, उसके अंत में बहुवचन बनाते समय सिर्फ आपको उस या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो वो या होते ही बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। गुड़िया, चिड़िया, डिबिया, बुढ़िया, गुड़िया, डिबिया, बुढ़िया। तो ये आपका चौथा नियम हो गया। चौथा नहीं, पांचवा नियम हो गया, जिसको कि आप उतारिए। मैं किनारे हट रही हूं, आपको इसको उतार लीजिए। तो बहुवचन बनाने के ये नियम हैं। अब अगला नियम मैं लिखती हूं। जो छठा नियम है वो है उकारांत, उकारांत और उकारांत, यानी छोटा बड़ा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। उकारांत और उकारांत, ये बड़ा ऊ, ये छोटा ऊ। एवं अवकारांत, ये इसके कहने का मतलब अंत में छोटा हुआ है, अंत में बड़ा हुआ है या अंत में औ आए तो अवकारांत। स्त्रीलिंग शब्दों स्त्रीलिंग शब्दों में जोड़कर तो ये हमारा जो है वो छठा नियम है कि जिस शब्दों के अंत में छोटा हुआ है, बड़ा हुआ है या अ आए, उसके अंत में बहुवचन बनाते समय आपको ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देनी होगी तो बहुवचन बन जाएगा। अब मैं शब्द लिखती हूं, दिखाई देगा आपको ना? हाँ बिल्कुल। वस्तु, धेन वस्तु, गौ। वस्तु से क्या होगा? वस्तुएं। गौ से होगा गौएं।
फिर धेनु, धेन से धेनुएं, फिर ऋतु, ऋतुएं, ऋतुएं, बधु, बधुएं और बहू, बहू से बहुएं। तो इस तरीके से आपको ये आ गया। ये देखिए औकारांत का उदाहरण एक ये मिल गया, छोटा ऊ। तो इस तरीके से उकारांत शब्दों का ये बहुवचन में परिवर्तन हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको रब करके आपको कुछ ध्यान देने योग्य बातें बताऊंगी, क्योंकि अब पाठ को मैं समेट रही हूं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको रब करूंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं बिल्कुल किनारे हो गई हूं, तो अब मैं इसको रब कर दे रही हूं। बस आपको अपने वचन बदलने के नियम याद होंगे, तो आप अच्छे से वचन परिवर्तन कर सकते हो। तो मैंने आपको इसीलिए सब नियमों से परिचित करा दिया। मैं बाद में आपको कुछ होमवर्क दे दूंगी इसी पर वीडियो में ही, जिसको आप करके अभ्यास कार्य भी कर सकते हैं। तो इसके बाद जो सबसे आवश्यक चीज है, ध्यान देने योग्य बातों को आप बिल्कुल अच्छी तरह नोट कर लीजिए, या ध्यान देने योग्य बातें। इसमें क्या क्या आपको देना है ध्यान में से, वो चलिए। आ ई उ या औ से, या औ से समाप्त आ ई उ और औ से समाप्त होने वाले शब्दों के साथ यदि समाप्त होने वाले शब्दों के साथ यदि शब्दों के साथ यदि ने को से में, ने को से में, ने को से में, का की के लिए, का की के लिए आदि, कारक आदि, कारक चिन्हों, कारक चिन्हों को कहते हैं परसर्ग चिन्ह भी कहते हैं बहुत जगह। कारक चिन्हों का प्रयोग हो तो, का प्रयोग हो तो, इनका बहुवचन रूप हो तो, इनका बहुवचन
रूप ऊ या यूं। ऊ देखिए ध्यान दीजिएगा क्या है, ऊ या यूं। को जोड़कर बनाया जाता है। तो देखिए ये मैंने बहुत ध्यान देने की बात आपको बताई है कि ध्यान देने योग्य बात थी, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके अलग से आपको बताया है। अब मैं उदाहरण देती हूं। एक वचन और बहुवचन। मोर नाच रहे हैं। मोर नाच रहे हैं। अब देखिए, अब इसका बहुवचन बनाया जाएगा तो ये नियम का पालन हो रहा है। तो यहां पर मोरों को करना, मोरों ने, आपका पूरा टेंस चेंज हो जाएगा इसमें। मोरों ने नाच दिखाया या मोरों ने नाच किया, ऐसे हो सकते हैं इसका रूप परिवर्तन। तो यहां मैं बहुवचन लिख देती हूं और इसको परिवर्तन करके आपको बताती हूं। मोरों ने नाच दिखाया। तो इस तरीके से इस नियम को पालन करके ये परिवर्तन यहां होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने यहां पर ध्यान देने योग्य बातें बताई उससे आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आगे का उदाहरण लिखती हूं। तो इसको, गुरु ने पाठ पढ़ाया। तो आपको ऐसे वाक्यों में परसर्ग चिन्हों को जोड़ना बिल्कुल अनिवार्य हो जाएगा। जो यहां मैंने लिखा है कि अ, आ, ई, उ या औ से समाप्त होने वाले जो भी शब्द होंगे उनके साथ यदि परसर्ग ने, को, से, में, का, की, के लिए आदि कारक चिन्ह का प्रयोग हो तो बहुवचन के रूप में ओ और यूं लगा के बनाया जाता है। उसी का मैं उदाहरण लिख रही हूं। तो दूसरा उदाहरण है, गुरु ने पढ़ाया। तो होगा, गुरुओं ने पढ़ाया। फिर है, गाड़ी को जाने दो। गाड़ी को जाने दो। होगा क्या, गाड़ियों को जाने दो। देखिए इसमें भी हो गया गाड़ियों को, तो इस तरह से बहुवचन बना। फिर अगला वाक्य है, बच्चे से काम कराओ। बच्चे से काम कराओ। अब यहां बच्चे देखकर आप ये मत सोचिएगा कि बहुवचन शब्द है। यहां बच्चे लिखा है, यानी एक बच्चे के लिए ही कहा जा रहा, बच्चा कहो या बच्चे। तो यहां पर बच्चे एक वचन है। बच्चे देखकर आप ये मत समझिएगा कि बहुवचन शब्द है, इसमें इसका बहुवचन बच्चों होगा। तो इसीलिए इसको मैं आपको पहले से ध्यान दिला दे रही हूं कि बच्चा न कहकर उसी बच्चे के लिए, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इस कार्य को कराता है
तो हम बच्चा से काम कराओ नहीं कहते, बच्चे से काम कराओ, तो वहां पर एक बच्चे के लिए ही कहा जाता है। लेकिन इसको बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो देखिए कैसे नियम का पालन होता है। बच्चों से काम कराओ। हो गया आपको क्लियर? यहां पर बच्चे लिखा था तो यहां बच्चों हुआ, ये एक वचन है, ये बहुवचन है। फिर है कमरे में, देखिए उसी पर आधारित ये उदाहरण भी है। कमरे में रोशनी है। कमरे में रोशनी है, तो इसका कमरे से हो जाएगा कमरों में रोशनी है। फिर बिल्ली की आंखें रात को चमकती हैं। बिल्ली की आंखें रात को चमकती हैं। अब इसको बनाएंगे बिल्लियों की आंखें रात को चमकती हैं। हो गया आपको क्लियर? देखिए मैंने आपको जो ऊपर नियम बताया था उसी नियम से आधारित आपको प्रश्न उसी नियम पर आधारित ये उदाहरण भी करा दिए, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं कुछ संक्षिप्त सी पुनरावृत्ति आपको कराती हूं, तो इतना तो आपने इसको सीख लिया होगा, तो मैं इसकी संक्षिप्त सी पुनरावृत्ति कराती हूं कि आपको वचन में किन किन चीजों पर विशेष ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले मैं पूरे वचन की पुनरावृत्ति बिल्कुल संक्षेप में कराऊंगी कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी उसके जिस रूप को पढ़कर आपको ये पता चल जाए कि वो एक चीज है अथवा अनेक चीज है, तो उसी पर आधारित आप ये मानेंगे कि ये एक वचन है या बहुवचन है। तो एक होगा तो एक वचन, अगर बहुत होगा अनेक होगा तो बहुवचन। इस आधार पर अगर हम कहें तो वचन के दो भेद हो गए, पहले को एक वचन और दूसरे को बहुवचन कहते हैं। अब एक वचन की परिभाषा की बात करें तो जिस शब्द के जिस रूप से वस्तु के या व्यक्ति के या किसी भी चीज के शब्द के एक होने का पता चले उसे हम एक वचन कहते हैं, और जिस वस्तु के या शब्द के जिस रूप से हमें उसके अनेक होने का पता चले उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको पीछे के वीडियो को समेट के इसको, क्योंकि वचन का ये वीडियो दोनों भाग में गया है, इससे पहले वाले में भी और इसमें भी, तो आपको दोनों को समेट के मैं संक्षिप्त सी पुनरावृत्ति कराते हुए इस वीडियो का अंत करूंगी। तो मैंने एक हल्की सी आपको ध्यान देने योग्य बातें, जो जरूरी बातें हैं, वो आपको दोहरा कर ही मैं इस वीडियो को एंड करूंगी। फिर कहा है कि आदर करने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम एक वचन होने पर भी वहां हम बहुवचन कहते हैं।
जिसको कि हम आदरार्थक बहुवचन भी कहा जा सकता है। बहुत बार आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि आदरार्थक बहुवचन किसे कहते हैं, तो आप वहां उत्तर लिखेंगे कि आदर सूचक जो भी शब्द होंगे उनको एक वचन में होने पर भी हम उसे बहुवचन में प्रयोग करते हैं। तो ये यहाँ पर आदरार्थक बहुवचन की परिभाषा हुई, अथवा ये कहिए कि आदर सूचक शब्दों के साथ एक वचन होने पर भी बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको बता दूं कि आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, दाम, होश और बाल जैसे शब्दों को हमेशा हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। इन शब्दों को याद कर लीजिए कि आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, दाम, होश और बाल जैसे शब्दों को हमेशा हम बहुवचन में करते हैं। और वर्षा, प्रजा, जनता, भीड़, धातु, दूध, घी, चाय आदि जैसे शब्दों को हमेशा हमेशा हम एक वचन में करते हैं। फिर द्रव्यवाचक संज्ञाएं और भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। इतनी बात मैंने आपको समझा दी और मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी मेरी बात पढ़ाई हुई समझ में आ गई है। वचन को पूरी तरीके से जानने के लिए आप दोनों वीडियो को एक साथ देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वचन का पाठ पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।